दोस्तों नमस्कार। आप और हम सभी कंज्यूमर हैं। हम कोई ना कोई उत्पाद, प्रोडक्ट या सर्विसेज हमेशा कंज्यूम करते रहते हैं। और मजे की बात यह है कि हम कोई भी चीज फ्री में नहीं लेते हैं, हम सबके पैसे देते हैं। और जो कंपनियां हमें सप्लाई करती हैं, चाहे वो प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज हैं, वो कभी भी घाटे में सप्लाई नहीं करती। उनकी आप बैलेंस शीट उठा के देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि कोई भी कंपनी जो बाजार में एग्जिस्ट कर रही है और जिसके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है और जिसको कंज्यूमर रेगुलर कंज्यूम कर रहा है, वो कंपनी कभी भी घाटे में नहीं होती। हाँ, अगर कंपनी ने कुछ गलत डिसीजन ले लिए हैं, उल्टे सीधे डिसीजन ले लिए हैं, लालच में आके कोई गलत काम कर लिया है, तो उस कारण अगर उस कंपनी में घाटा होता है तो इसके लिए कंज्यूमर जिम्मेदार नहीं है। ये बात हमें क्लियर करनी होगी। दोस्तों, ये मुद्दा मैं इसलिए उठा रहा हूं कि जिस तरह से अभी टेलीकॉम कंपनीज ने टैरिफ्स बढ़ाए हैं, इससे पूरा का पूरा भारत में जो गवर्नेंस मॉडल है, इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं और जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, उन सब की पोल खुल जाती है। क्या है मुद्दा? आपने सुना होगा कि ये टेलीकॉम कंपनीज ने अपने 20 से 25% तक टैरिफ बढ़ा दिए। क्या ये कंपनियां घाटे में हैं? क्या नियत है इस टैरिफ को बढ़ाने की? क्या ऑब्जेक्टिव है? इसकी आज हम चर्चा करेंगे। और यहां पे भारत सरकार क्यों मूक दर्शक बनी रही? प्राइम मिनिस्टर मोदी हमेशा ये कहते रहे, मैं गरीब के साथ हूं। जब टेलीकॉम के रेट बढ़ते हैं तो वो गरीब का फायदा होता है या नुकसान, ये आप भी समझ सकते हैं। और बगैर प्रधानमंत्री के या कैबिनेट के या भारत सरकार की इजाजत के इस तरह से टैरिफ बढ़ना, और खासकर जहां पे टेलीकॉम रेगुलेटरी कमीशन है, जहां पे टैरिफ के रेट फिक्स किए जाते हैं, वहां से रेट बढ़ना, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं भारत में जो सरकार है, या तो वो कमजोर है, या नॉन एग्जिस्टेंस है, या नियत कुछ और है। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि चुनाव खत्म हुए हैं तो ये शायद वसूली का टाइम है, क्योंकि चुनाव के बाद, चुनाव में जो जितना चंदा दिया होगा पार्टियों को, चाहे वो रूलिंग है, क्योंकि बिजनेसमैन सबको पैसे देते हैं, चाहे वो सत्तारूढ़ दल हो या विपक्ष हो, क्योंकि उनको नहीं पता कौन कब कहां किस पावर में आ जाए, तो वो सबको खुश रखते हैं, अपने साथ मिला के रखते हैं। तो जैसे ही चुनाव खत्म हुए और उसके बाद जो टैरिफ बढ़ा, तो क्या ये वसूली टाइम है? कंज्यूमर से वसूल किया जाए जो पॉलिटिकल चंदा दिया है। आज हम इसकी बात करें और ये भी बात करेंगे कि क्या हिंदुस्तान में जिस तरह से कंज्यूमर्स की हालत खराब है, मिलावट को लेकर, क्वालिटी को लेकर, प्राइस कंट्रोल नहीं है, किसी भी तरह का कोई नियंत्रण नहीं लगता बाजार पे, ताकि कंज्यूमर को लगे कि उसके साथ चीटिंग नहीं हो रही है। अगर ये स्थिति है तो क्या भारत में गवर्नेंस है? क्या हम दूसरे देशों से नहीं सीख सकते? आज हम ये भी चर्चा करें। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये आपसे और हमसे जुड़ा हुआ सवाल है, देश के हर नागरिक से जुड़ा हुआ सवाल है, और ये सवाल सरकार पे भी है कि आप क्या कर रहे हैं। सरकार बनाई है, सब कुछ आपके कंट्रोल में है, उसके बाद भी आपके क्षेत्रों में, आपके अलग अलग मंत्रालयों में काम करने वाले व्यापारिक प्रतिष्ठान आपके कानूनों की धज्जियां उड़ा के, मजाक करके, आपके आंखों के सामने से, नाक के नीचे से हिंदुस्तान के कंज्यूमर को चूना लगाते हैं और आप देखते रहते हैं। क्या ये गवर्नेंस है? क्या यही हमें सरकार चाहिए? ये सवाल आज बहुत बड़ा है। तो इसलिए इस वीडियो को शेयर करें और हम इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक छोटा सा देश है, आपने नाम सुना होगा, उसका नाम है दुबई। वहां कुछ नहीं होता है, खाना बाहर से आता है, सारा इन्वेस्टमेंट बाहर से आता है। दुबई एक्चुअली एक छोटा सा टाउन सिटी। सवाल इस बात का है कि जब वहां पे कुछ भी अपना पैदा नहीं होता, तो वहां पे महंगाई कैसे कंट्रोल होती? क्योंकि यहां तो जरा सी बारिश होती है, सब्जियों के दाम बढ़ जाते हैं। यहाँ पे जरा सा पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, सब्जियों के दाम बढ़ जाते हैं। यहाँ पे कोई चुनाव होता है तो दाम बढ़ जाते हैं, त्योहार आते हैं तो दाम बढ़ जाते हैं, मौका लगता है बाजार अपना रंग दिखाने लगता है। लेकिन बाकी देशों में क्या होता है, कभी आपने सोचा है? और ऐसे देशों में जहां पे लोकतंत्र नहीं है, चलो हम तो कहेंगे डेमोक्रेसी, हम क्या करें, सरकार हमने ही चुनी है तो हमें भुगतना पड़ेगा, मान लिया। लेकिन जहां पे डेमोक्रेसी नहीं है, जहां पे चुनाव नहीं होते, वहां पे कॉस्ट कंट्रोल कैसे होता है?
क्या वहां पे प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है? क्या दुबई में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है? मैं दुबई एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, क्योंकि हम अक्सर जाते हैं दुबई, देखते हैं कि वहां क्या हो रहा है। सवाल अब इस बात का है कि वहां पे कंज्यूमर्स के हित में किस तरह से काम होता है, यह समझना है। और अगर भारत सरकार के अधिकारियों को और मंत्रियों को यह बात समझ में नहीं आती है कि मार्केट कैसे चलता है और किस तरह से कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन होता है, अगर उनके पास ये समझ नहीं है, या पॉलिटिकल सिस्टम चाहता ही नहीं कि भारत में सुधार हो, क्योंकि कई भी लोग कह सकते हैं कि साहब इसके पीछे कोई बड़े मंत्री का हाथ है, वो उन्होंने हमें रोक रखा है कि हम कार्रवाई नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरह की घटनाएं हिंदुस्तान में हो रही हैं, तो ये क्या लोकतंत्र के लिए अच्छा है, या लोकतंत्र के नाम पे एक एक्सप्लॉयटेशन है? ये भी बात गंभीर है। दुबई में बहुत सिंपल कानून है, कोई भी व्यक्ति किसी भी एसेंशियल सर्विसेज या प्रोडक्ट्स का रेट नहीं बढ़ा सकता। अगर आपको रेट बढ़ाना है तो आपको पहले परमिशन लेनी होगी सरकारी डिपार्टमेंट से। इसका मतलब यह है कि आपको पहले सब कुछ लिख के देना पड़ेगा कि आपको रेट क्यों बढ़ाना है। अब हम लाइव केस लेते हैं टेलीकॉम सेक्टर का। टेलीकॉम सेक्टर में 3 कंपनियां हैं और मैं उनकी बैलेंस शीट देख रहा था और उसकी हम चर्चा करते हैं। यह 2024 की बैलेंस शीट है जो मार्च में इन्होंने सबमिट करी। दोस्तों, टेलीकॉम सेक्टर में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, अगर हम ये देखें कि भाई वोडाफोन, जिसको हम लॉस मेकिंग कंपनी बोलते हैं, उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 17,000 करोड़ रुपए। वो घाटे में क्यों है? गलत इन्वेस्टमेंट, गलत निर्णय के कारण। जो वहां के मैनेजमेंट ने गलत निर्णय लिए, ये घाटा इसलिए है। कंज्यूमर पूरे पैसे दे रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब जितना वो कंज्यूमर पे खर्च रहे हैं, कंज्यूमर उससे ज्यादा दे रहा है, तो कंज्यूमर की गलती नहीं है। लॉस मेकिंग कंपनी का भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट 17,000 करोड़ रुपए है। अब उन्होंने गलत इन्वेस्टमेंट्स किए, गलत ढंग से किए, गलत टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करी, जो भी किया, मार्केटिंग खराब थी, वो उनका अपना इंटरनल मैनेजमेंट प्रॉब्लम है, कंज्यूमर की गलती नहीं है। जहां तक बात है एयरटेल की, एयरटेल का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 78,000 करोड़ रुपए। किस लिए रेट बढ़ा एयरटेल ने? और नेट प्रॉफिट है 8,000 करोड़ रुपए। क्या जरूरत थी ये रेट टैरिफ बढ़ाने की? क्या कोई एयरटेल से सवाल पूछेगा कि आप घाटे में थे, या लालच था? एयरटेल के मैनेजमेंट से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कोई कुछ पूछेगा? क्या भारत सरकार पूछेगी? क्या जो TRAI है, जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी है हिंदुस्तान में, क्या उसका कोई रोल है? सवाल इस बात का है। रिलायंस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 1,62,000 करोड़ रुपए। मेरे ख्याल से टेलीकॉम मंत्रालय से ज्यादा का प्रॉफिट है रिलायंस का। तो कहने का मतलब यह है कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर कोई भी कंपनी घाटे में नहीं है। और घाटे में कौन है? MTNL, जो सरकारी कंपनी है, उसका घाटा है करीब, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो घाटा है वो करीब आता है 500 करोड़ के आसपास। और 500 करोड़ रुपए सस्टेन करने के लिए चलो भारत सरकार ने सब्सिडी दे दी, लेकिन उन्होंने रेट नहीं बढ़ाए। MTNL और BSNL ने टैरिफ नहीं बढ़ाए। उन कंपनियों ने टैरिफ बढ़ाए जो घाटे में नहीं है, हेफ्टी मुनाफा कमा रही। अब सवाल इस बात का आता है दोस्तों कि क्या ये कंट्रोल नहीं हो सकता? ये बहुत आसान है। वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। अगर सरकार की नीयत है कि हिंदुस्तान में आज इंटरनेट एसेंशियल सर्विस है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी जब J&K में लॉकडाउन हुआ था तो वहां एसेंशियल सर्विस मान के ये कहा था कि आप इसको ज्यादा दिन तक नहीं रोक सकते। लेकिन सवाल अब इस बात का आ जाता है कि दुनिया में तो बहुत सारे ऐसे ग्लोबल स्टैंडर्ड है, कोड ऑफ कंडक्ट है कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए। FICCI CII जैसी संस्थाएं जो बिजनेस मैनेज करती हैं या बिजनेस हितों का करती हैं, वो भी खामोश है। क्या उनको नहीं लगता कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के नाम पे दुनिया भर के सेमिनार करते हैं, मंत्रियों को बुलाते हैं, मालाएं पहनाते हैं, कि जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात आती है तो वो खामोश हो जाते हैं? क्योंकि अल्टीमेटली उनको जो चंदा या उनकी जो मेंबरशिप या जो उनको स्पॉन्सरशिप मिलती है, वो तो यही प्राइवेट कंपनियां देती, कंज्यूमर तो देता नहीं। तो कंज्यूमर के नाम पे सिर्फ लिप सर्विस होती है, सेमिनार होते हैं, एक्शन नहीं होते, डिस्कशन होते हैं, एक्शन नहीं होते। कहने का मतलब यह है कि हिंदुस्तान में क्या कंज्यूमर एक बकरा है, उसको जो चाहे जैसे चाहे काट ले? क्योंकि यह सिर्फ बड़ी कंपनियों की बात नहीं है दोस्तों, यह सवाल है इवन आम आदमी से जुड़े हुए खान पान की चीजों का।
मिलावट होती है, कोई कार्रवाई नहीं। सब्जियों के दाम बढ़ जाते हैं, क्यों बढ़े, किस लिए बढ़े, कोई कार्रवाई नहीं। कंपनियां एमआरपी बदल देती हैं, कोई प्रावधान नहीं। यहां तक कि ऐसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कानून बन जाते हैं, पैकेज कमोडिटी एक्ट में, जहां जो कंपनी चाहे जैसे मनमर्जी करना चाहे करे। नाम है कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय, लेकिन कानून बनते हैं कंज्यूमर्स के खिलाफ। आप उठा के देख लीजिए नोटिफिकेशन और कानून, आपको समझ में आ जाएगी बात। उनकी भी डिटेल में मैं आपसे चर्चा करूंगा एक एक नोटिफिकेशन की, कि किस तरह से ये कंज्यूमर के खिलाफ है। कहने का मतलब ये है कि हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान में कि हम 144 करोड़ लोगों के हित की बात कर रहे हैं, लेकिन यहां बात सिर्फ 3 कंपनियों की हो रही है। और 3 कंपनियां भी अगर ईमानदारी से देखा जाए तो 3 या 4 परिवार हैं जो उनके मेजॉरिटी शेयर होल्डर हैं। और अगर हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की भी बात कर लें तो वो भी कहीं ना कहीं किसी बड़े परिवार से जुड़े हुए हैं। तो कुल मिला के 10-15 परिवार को 1.5 करोड़ आबादी की तरफ से ये भेंट है कि आप जैसे चाहें जब चाहें रेट बदल लें। आपकी बैलेंस शीट में हजारों करोड़ रुपए प्रॉफिट पड़ा है, लेकिन आपको अभी भी लालच कम नहीं हो रहा। अब सवाल इस बात का है कि इस पर लगाम कौन लगाएगा। क्या मोदी सरकार जो 3.0 तीसरी बार जो सत्ता में आए हैं, क्या वो इस देश में इन्वेस्टमेंट के नाम पे कंज्यूमर को बकरा बनाएंगे या कंज्यूमर के हित में काम करेंगे? क्योंकि चुनाव में तो कंज्यूमर ही वोट देता है, और जिस तरह से कंज्यूमर में रोष है उससे ये पता लगता है कि भारत सरकार में गवर्नेंस की क्षमता शायद कम होती जा रही है। ये इमेज मोदी सरकार के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि आप इलेक्शन के टाइम पे खर्चा करके चुनाव जीत सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी जो सरकार की एक मॉरल फोर्स होती है, जो देश की जनता जब आपका साथ देती है तो आपको एक मॉरल फोर्स मिलती है। अदरवाइज आपके खिलाफ भी जनता की आवाज उठ सकती है, और सोशल मीडिया का जमाना है, लोग अपनी आवाज उठाएंगे। दुबई में जो कानून बना है उसमें बहुत सीधी सी बात है, प्राइस कंट्रोल एक्ट, और उन्होंने कहा है इसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो कंज्यूमर और ट्रेड के इंटरेस्ट को बैलेंस किया जाएगा, आपको प्रॉफिटियरिंग नहीं करना दिया जाएगा, एक्सप्लॉयटेशन नहीं करने दिया जाएगा। दूसरी बात है कि कंज्यूमर्स के पास चॉइस होने चाहिए। आज हिंदुस्तान में चॉइस नहीं है, क्योंकि 3 ही टेलीकॉम कंपनी। अब 3 टेलीकॉम कंपनी अगर कार्टेल बना लेती है जैसा हुआ है, तो फिर कंज्यूमर के पास कुछ नहीं बचता। तो आपको चाहिए कोड ऑफ कंडक्ट, और जहां पे कम से कम अगर मोनोपोली या ओलिगोपोली या आपको लगता है कार्टेलाइजेशन का डर है, कम से कम वहां तो ऐसा कानून होना चाहिए कि उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट पहले डिस्कशन पेपर जनता के बीच में जाए कि हम क्यों रेट बढ़ा रहे हैं। देश की जनता को पता तो लगना चाहिए कि आफ्टर ऑल 25% रेट बढ़ाने का क्या कारण था। क्या देश में महंगाई 25% बढ़ी पिछले साल और इस साल के बीच में? ये तो मोदी साहब के ऊपर खुद ही सवाल खड़ा कर देती कि आप कह रहे हैं कि महंगाई कम है, कंपनियां 25% रेट बढ़ा रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि 25% इस देश में महंगाई बढ़ गई है, इसीलिए इन कंपनियों को अपनी कॉस्ट रिकवर करने के लिए रेट बढ़ाना पड़ रहा है। सवाल गंभीर है। क्या मोदी सरकार के पास जवाब है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि बगैर सरकारी सहमति के ये डिसीजन हो नहीं सकता, और सरकार के पास टीआरआई डिपार्टमेंट है, वो इसको नल एंड वॉइड घोषित कर सकती है, उनके पास ये पावर है। और जितना पैसा उन्होंने गलत तरीके से कंज्यूमर से वसूल किया है, क्लास एक्ट के तहत वापस सारा पैसा इन कंपनियों से वसूल किया जा सकता है। यह देश का कानून है, लेकिन क्या हम कोई कार्रवाई देखेंगे? अब सवाल इस बात का है। तो कहने का मतलब यह है कि दोस्तों की ये कहना कि साहब प्राइवेट सेक्टर रेगुलेशन में काम नहीं कर सकता, आप दुनिया में चले जाइए, आप सिंगापुर चले जाइए, आप यूरोप में चले जाइए, आप अमेरिका में चले जाइए, मिडिल ईस्ट चले जाइए, चाइना चले जाइए, क्या वहां सबको अराजकता फैलाने की छूट है? मुझे तो नहीं लगता। तो जब वहां इन्वेस्टमेंट्स हो रहा है, वहां रिसर्च हो रही है, वो कंपनियां हमसे आगे हैं, वहां पर कैपिटा इनकम हमसे ज्यादा है, और वहां के रेगुलेशन हमसे ज्यादा लॉजिकल और सेंसिबल है, तो हम क्या कर रहे हैं इस देश में? ये मोदी सरकार को सोचना होगा। नहीं तो जिस तरह से सोशल मीडिया में इस मुद्दे को लेकर एक असंतोष है,
ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में ये संतोष अलग अलग सेक्टर्स में बढ़े और देश में एक अराजकता का माहौल आए। क्योंकि अब किसान भी मुद्दा उठाएंगे, कंज्यूमर भी मुद्दा उठाएगा, बाकी लोग भी मुद्दे उठाएंगे। अब आप ये उम्मीद नहीं कर सकते क्योंकि सरकार आपकी बना दी गई तो जनता के पास बोलने का हक नहीं। इस बात को हमें समझना। आपको क्या लगता है दोस्तों कि क्या ये निर्णय जो टेलीकॉम कंपनियों ने लिया कि 20 से 25% तक टैरिफ बढ़ाए, क्या ये राष्ट्रहित में है? क्या इससे मोदी सरकार की छवि सुधरेगी या बिगड़ेगी? आपकी जो भी राय है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नहीं किया हो। हम फिर मुलाकात करेंगे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक ध्यान रखिएगा। वंदे मातरम।